हंसल सर, जब आप अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ती है हर फिल्म के साथ, तो किन बातों का ख्याल रखते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ? कोशिश हमारी यही रहती है कि जो सब्जेक्ट है, जो किरदार है, उसके प्रति हम पूरी ऑनेस्टी के साथ हम कहानी कहें, उस कैरेक्टर की जर्नी ऑनेस्टी के साथ हम लोगों तक पेश करें, और एक नैरेटिव जो है वो मेरे ऑडियंस को बांधे, वो कैरेक्टर जो है उस ऑडियंस को पूरी तरह से, कि वो किरदार लोगों का की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। बस वही है, मतलब बहुत सिंपल फार्मूला है उसमें, कि बस लोगों तक पहुंच जाए ये कैरेक्टर। और मुझे लगता है कि सिमरन बहुत ही निराला कैरेक्टर है, कि गलतियां खूब करती है लेकिन कभी हार नहीं मानती है। शी नेवर गिव्स अप, शी इज़ एन शी डज नेवर गेट्स फटीग्ड। हंसल जी, आपसे सवाल है कि क्या आप जब स्क्रिप्ट आई आपके पास या आप स्क्रिप्ट बना रहे थे तो क्या कंगना ही दिमाग में थी कि इस रोल को कंगना ही करेंगी? स्क्रिप्ट से पहले कंगना ही थी। मैं मतलब 2014 से परस्यू कर रहा हूँ कंगना जी को, और मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। तो वो एक होता है, डेस्टिनी की बात होती है कि ये किरदार, ये फिल्म उस वक्त होनी थी। संजोग की बात है कि हमने फाइनली यही सिलेक्ट की स्क्रिप्ट। कंगना को ये किरदार पसंद आया, हमने यही फिल्म बनाई। तो लेकिन मैं सालों से, मैं एक्चुअली मैंने एक बार बताया भी था कंगना जी को कि बहुत साल पहले मैंने उनको ऑफिस बुलाया था एक स्क्रिप्ट के नरेशन के लिए, बहुत अर्ली डेज में। तो उन्होंने जस्ट गैंगस्टर के जस्ट बाद मैंने बुलाया था, और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से नरेशन दिया था कि ये तो हाँ ही कर देगी। बाकी कोई मुझे वैसे भी हाँ नहीं कहता था, तो बोले ये हाँ कह रही है। उन्होंने मुझे कहा कि ये तो कर ही लेगी, इसको ना इंग्लिश आती है, ये पहाड़ी है एकदम वहाँ। हाँ, मना कर दिया मेरी फिल्म को। तो ये मुझे बिल्कुल ये इंसिडेंट्स याद नहीं है, लेकिन ये जिन लोगों के साथ मैं गई थी वहाँ पे, आई थिंक भूपी जी मैनेजर थे, तो तब मुझे लगा कि सच बोल रहे हैं। नहीं, पहले मुझे लगा कि झूठ कह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये मुझसे, इनकी ईगो काफ़ी हर्ट हो गई थी। तो ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है, चाहे मुझे याद हो चाहे नहीं, लेकिन ईगो में ज़रूर हर्ट करती हूँ। आपने कंप्लीट कर लिया हो, इधर आपकी राइट में थोड़ा सेम रो ऑन द राइट। तो जैसा अभी आपने कहा कि हर गुजराती इस तरह से नहीं बात करता, बट इंडस्ट्री में जैसे भी अगर कोई फिल्म बनती है उसमें इस तरह का स्टीरियोटाइप बहुत स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे अगर गुजराती है तो एक्सेंट आएगा, पंजाबी है तो वो लाउड होगी, वो लड़की चिल्ला चिल्ला के बोलेगी, से अगर बिहार से है तो वो फिर वो अंग्रेजी नहीं जानेगा। इसीलिए तो ये फिल्म कंगना जी ने की है और मैंने बनाई है, ये इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ सके। सर, एक आर्टिस्ट के तौर पर जब आप किसी का सिलेक्शन करते हैं तो नेचुरली कंटेंट ड्राइव करता है आपको उस डिसीजन के लिए, लेकिन साथ काम करते हुए जो एक संरक्षक के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पे जो चीज़ें आप अपने सह कलाकार के बारे में सोचते हैं, क्या आप कभी कंगना को एडवाइस करते हैं कि इनको टोन डाउन करना चाहिए और आप करना चाहिए? देखिए, डायरेक्टर मेंटोर नहीं होता है, वो पार्टनर होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, कि आपके साथ इतने सारे टैलेंटेड लोग, इतने सारे आर्टिस्ट जो एक्चुअली जिनमें मुझसे ज़्यादा हुनर है, उनको मैनेज करना और उनको समेटना, उनके काम को एक दिशा में ले जाना, ये मेरा काम है। मैं मानता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है, एक सेंसिटिविटी के साथ मैनेज करना, ये एक डायरेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। Kangna Hansal here, on your extreme left. Ankur from HuffPost. Hi. I wanted to ask both of you, you know, in Bollywood, broadly speaking, there's a dearth of female narratives. You know, like a Simran or a lipstick under my burqa is more the exception than the norm. So did you at any point feel, you know, like any kind of problems in raising investment for a film that's entirely female-centric? Or helping Kangna helped because, having Kangna help because, you know, she's obviously a star and that makes it the process easier? Of course, I mean, a narrative like Simran, having a star like Kangna is absolutely, you know, it helps us raise money. But at the same time, I would not ask somebody to play a character if that star could not be the actor for the character. So, I mean, it's she is a unique combination of a fantastic actor. And for me, that was the most attractive bit. And my producers here were generous enough to, you know, support that conviction. And I think female narratives, you know, there is, you know, which narrative
in today's times can you say is popular? A narrative that is engrossing, a narrative, a character that is endearing, a film that makes you smile, a film that reflects a slice of life. I mean, that is the narrative that we are looking for. And it so happens that that protagonist is a female, and a female who, I think it's a character that we will all, I'm very proud of the character. It's a character that redefines many stereotypes about the female the narrative, gender itself. the female narrative itself. But what I mean is, in mainstream cinema, you usually see women in the context of men. So this is quite a refreshing change. So Well, here you see a man in the context of a woman. yes, like that. Thanks, Ankur. Could you please pass your mic 2 rows up in the front? Thanks. This is for Hansal ji. What was your experience shooting in America and working with American technicians? Honest answer? It's different. It's different. It is there's a different discipline and a different work environment. So it took a bit of time to get adjusted to that discipline. And also, you know, the previous films that I had made, I was never used to so many people on set. So it was a new environment, but very professional and very. We made some really amazing friends by the time we left the US, and I just wish it would be a little more inexpensive. Thank you. Please pass your mic ahead. That gentleman's been waiting for a while. Thanks. Yeah, Hansal, first of all, congratulations. The trailer was really amazing. It had the class of a Hollywood movie. I mean, I almost thought I was watching an English film trailer. And coming to my question, can you share some information on the character Praful Patel, and how did you think of the name Praful Patel? You see, there's a backstory to that name, that her father, Praful's father, wanted a son. So जब लड़की हुई उसका नाम प्रफुल्ल रख दिया. So it's many people said कि why is she not Prafulla? I said वो उनको प्रफुल्ल चाहिए था, उनको प्रफुल्ला नहीं चाहिए थी. So, somewhere the girl has taken on that role. The girl who wants to buy a house, wants to be independent. It's the role that the boy would take over. So, Praful Patel is a universal character. She represents a universal truth. And, it is played to absolutely pitch perfect, perfection by Kangna.